एक मिनट दो मुझे, बाकी इतने बता सकते हो भाई, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं रह गया किसी को? न्यूज़ है। फिजिक्स में वैसे जो इसको बोल देते हैं, पिछले चैप्टर को बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक टूल्स। बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स BMT करके रहेगा, उसका पहला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री, जो हमने कवर करा है। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो गया, तुम इसके क्वेश्चंस करो, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जब तक हमें नहीं आएगा हम करेंगे ना, इससे ज़्यादा तो यूज़ नहीं होने चाहिए। तो उसी तरीके से भाई अगला चैप्टर आता है हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, मैथ्स में पूरा पूरा चैप्टर है वेक्टर 3D 1 मंथ का। हमें उतना नहीं करना है, हमें जितना फिजिक्स में रिक्वायरमेंट होने वाला है उतना यूज करेंगे। ठीक है, फिजिक्स में जितना रिक्वायरमेंट होगा हम उतना यूज करेंगे। तो भाई अगले चैप्टर का नाम क्या है? स्केलर्स एंड वेक्टर्स। जो हमने यूनिट एंड डायमेंशन में फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करी थी भाई। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? जिन क्वांटिटीज को मैं मेजर कर सकूं और फिर क्या कर सकूं, कंपेयर कर सकूं, ताकि नेचर की स्टडी के लिए। ये था भाई अपना पहला पहला लेक्चर। उनको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, जिनको मेजर कर सके फिर क्या करें, कंपेयर कर सके। ठीक है, जिनको मेजर कर सके या फिर कंपेयर कर सके। तो भाई फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की होती हैं? स्केलर, वो कर रहे हैं हम। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। स्केलर डिफाइन करेंगे, वेक्टर्स डिफाइन करेंगे, टेंसर्स डिफाइन करेंगे और रेशियो डिफाइन करेंगे। इनमें से इसको पढ़ लोगे तुम सिंपल आएगा, इसको पढ़ लोगे सिंपल रहेगा, इसको हम पढ़ेंगे, ये तुम जानते हो ऑलरेडी, बचपन से स्केलर को यूज करते आ रहे हो, रेशो को तुम यूज करते आ रहे हो बचपन से, उनको तुम करोगे। वेक्टर्स हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, जो फैक्टर्स पूरी फिजिक्स में लगेगा। टेंसर के बारे में हम बस लिख लेंगे, होता क्या है, इसको हम डिटेल में नहीं जा सकते, टेंसर्स के डिटेल में नहीं जा सकते। ये तुम इंजीनियरिंग करोगे तो उसमें पहले सबसे पहले टेंसर्स वगैरह ही आएंगे, कि कुछ क्वांटिटीज टेंसर्स होती हैं। अपने 11th-12th में एक दो क्वांटिटी हैं जो टेंसर क्वांटिटीज हैं, तो उस टेंसर क्वांटिटी की वजह से उस पर क्या फर्क पड़ रहा है हम वो सब डिस्कशन नहीं करेंगे। हम नॉर्मल बस लिख देंगे कि हाँ इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। तो स्केलर से स्टार्ट करें। स्केलर सिंपल से स्केलर से स्टार्ट करते हैं भाई। सबको पता ही है व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी। किसको बोलोगे स्केलर क्वांटिटी? क्वांटिटीज हैविंग, क्वांटिटीज हैविंग, स्केलर से स्टार्ट करें, सबको डिफाइन करेंगे फिर धीरे धीरे ना। क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ठीक है, एंड नो डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। उनकी यूनिट रहेगी भाई, स्केलर क्वांटिटीज की कुछ ना कुछ यूनिट हमेशा होगी। स्केलर क्वांटिटीज की कुछ ना कुछ यूनिट हमेशा रहेगी। तो क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं हम, स्केलर क्वांटिटीज बोल देते हैं। यूनिट वाला पार्ट अभी हटा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं है, पर क्या रहेगा, डायरेक्शन नहीं है मैग्नीट्यूड रहेगा। एग्जाम्पल, मास, मास टाइम। 10 kg मास है, किसी डायरेक्शन में है क्या मास? नहीं है, किसी डायरेक्शन में नहीं है। फिर अभी किसी ने बोला टाइम, तो टाइम थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। टाइम के लिए कोई बोलता है भाई अगर ज्यादा फिलोसफिकल बातें करोगे तो टाइम में क्या आ जाएगा भाई, टाइम फ्यूचर की तरफ जा रहा है, पास्ट की तरफ नहीं जा रहा है। ठीक है, टाइम फॉरवर्ड मूव कर रहा है, हमेशा फ्यूचर की तरफ जा रहा है। तो टाइम कैसे स्केलर हो गया, उसका तो डायरेक्शन है फ्यूचर की तरफ। पर वो सारा डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं, हम टाइम को कैसे ले रहे हैं, जो हम लिखेंगे टाइम को
विदाउट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड लिखेंगे उसका, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी हम लिखेंगे। और बताओ लेंथ, कम ऑन, लेंथ भाई 10 मीटर की लेंथ है, किस डायरेक्शन में, कोई डायरेक्शन नहीं है, लेंथ है। और एग्जांपल बताओ, इस तरीके से एग्जाम सोचोगे तो ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। और बताओ वॉल्यूम, टेम्परेचर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है, एक ने वॉल्यूम बताया, एक ने टेम्परेचर बताया। भाई 10 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है तो किसी डायरेक्शन में नहीं होता वॉल्यूम, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम है। भाई इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो है वॉल्यूम तो है, 1 लीटर हो गया भाई डेंसिटी, तो वॉल्यूम है। फिर इसने बोला, किसी ने बोला था टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ, टेम्परेचर है रूम में 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है तो है, ठीक है, उसका कोई डायरेक्शन कोई है, इस समय रूम में टेम्परेचर है भाई 25 डिग्री सेल्सियस, कोई डायरेक्शन नहीं है उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही तुमने टेम्परेचर बोला, तुम्हें एक चीज और पता चल गई, टेम्परेचर नेगेटिव होता है, -10 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कैन बी नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटीज नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, जीरो भी हो सकती है, टेम्परेचर जीरो भी हो सकता है भाई। तो स्केलर क्वांटिटीज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। भाई स्केलर क्वांटिटीज पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं और जीरो भी हो सकती हैं। स्केलर क्वांटिटीज पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं और दे कैन बी जीरो एज वेल। और एग्जांपल बता रहे थे तुम, स्पीड, डेंसिटी, भाई एक ने बताया स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड बोल रहे हैं, तो स्पीड में हम डायरेक्शन नहीं बोलते हैं, स्पीड इज जस्ट किस रेट से डिस्टेंस कवर हो रहा है, इट हैज नो डायरेक्शन। फिर स्पीड के साथ साथ किसी ने एक और टर्म बोला था, डेंसिटी, डेंसिटी, पानी की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, किस डायरेक्शन में डेंसिटी, कोई डायरेक्शन है क्या उसका, उसकी पानी की डेंसिटी का कोई डायरेक्शन है नहीं है, बस है पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी, तो कोई डायरेक्शन नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और वेट, वेट, वेट हो जाएगा जिस, वेट इज जिस फोर्स से, जैसे मास तो हमने इंक्लूड कर दिया, फिजिक्स में हमारा वेट से मतलब क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। डेली लैंग्वेज में जो हम वेट वर्ड यूज करते हैं, अगर डेली लैंग्वेज में मैं वेट वर्ड पूछूं, मैं पूछूं करण व्हाट इज योर वेट, तो करण बता देगा 60 kg, ठीक है, तो करण क्या बता रहा है, मास बता रहा है, ठीक है, मास बता रहा है। डेली लैंग्वेज में जब भी हम वेट वर्ड यूज करते हैं देन वी मीन मास ऑफ द पर्सन। फिजिक्स में कभी भी हम वेट वर्ड यूज करेंगे, इट इज स्लाइटली डिफरेंट। वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, जिस फोर्स से अर्थ उस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, mg, वो वेट होता है, m इंटू जी, ठीक है। वेट ऑफ द बॉडी का मीनिंग क्या है, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी, उसको वेट बोलते हैं, फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी, दैट इज वेट। और फिर हम तुम्हें पता चल गया तुम्हें, अगर वो फोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, फोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो क्या होगा, हम डिस्कशन करेंगे इस पे पूरा ना, जब जैसे स्टार्ट करेंगे फिजिक्स डिस्कशन आएगा। भाई वेट ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है, जिस फोर्स से अर्थ खींच रहा है, अर्थ खींच रहा है तो यानी कि क्या हो गया, mg हो गया, ठीक है, mg हो गया, तो वो क्या हो गया, फोर्स, फोर्स आ गई, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होगा उसका, डायरेक्शन है ना, अर्थ किधर खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। भाई तुम्हें किधर खींच रहे हैं, नीचे की तरफ खींच रहे हैं ना, नीचे की तरफ खींच रहा है, अर्थ की तरफ खींच रहा है, तो उस फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन है, तो वेट इज नॉट अ वेक्टर स्केलर, इट इज अ वेक्टर। और बताओ लीटर्स, क्या, क्वांटिटी रहते हैं ना, और मास में ही आएगा क्या लीटर्स में? नहीं मुझे समझा नहीं, तुमने वर्ड क्या बोला, लीटर, लीटर्स, लीटर्स, वॉल्यूम की यूनिट होगी ना वो तो, लीटर्स कह रहा है ना, प्रद्युम्न लीटर्स कह रहा है ना, LITRE, हाँ सर, हाँ तो वो तो वॉल्यूम की यूनिट हो गई, ठीक है, फिजिकल एनर्जी, क्वांटिटी एक अलग चीज है, यूनिट एक अलग चीज है। भाई मैं वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर सकता हूँ लीटर में, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, सीसी में, तो इट इज अ यूनिट,
इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। आगे एनर्जी। एनर्जी, भाई बॉडी के पास 10 जूल की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है। एनर्जी कौन सी, चाहे काइनेटिक हो, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे इंटरनल हो, चाहे कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होगा। बॉडी के पास 10 जूल की एनर्जी है, किस डायरेक्शन में है, कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ एनर्जी है। या एनर्जी डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। और सोचो, रेजिस्टेंस। सॉरी तूने बहुत सारे बता दिए, बाकी को बताने दे, बाकी को सोचने दे। बाकी बताओ भाई, लेकिन तू सोच के रख ले इतने, हाँ तो चैट में बता दे, ठीक है। बाकी बताओ भाई, और सोचो। अर्नव सोच भाई, हमने अभी तो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है, तुम फिजिकल क्वांटिटीज का नाम लो, सोचो इट इज अ वेक्टर और स्केलर। यूनिट एंड डायमेंशन में हमने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं, उनका नाम सोचो, और फिर देन डिसाइड वेदर दे हैव अ डायरेक्शन और नॉट, वेदर दे हैव डायरेक्शन और नॉट। सोचो कौन कौन सी फिजिकल पावर। पावर, इसने बोला एनर्जी है, तो पावर जैसे बल्ब की पावर लिखी हुई है, अभी मेरे सामने ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट की पावर लिखी हुई है 40 वाट, 40 वाट, 40 जूल पर सेकेंड। तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं है ना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, बल्ब की पावर 10 वाट है, ठीक है, बल्ब की पावर 10 वाट है, कोई डायरेक्शन नहीं है। अर्नव इम्पल्स पे डिस्कशन हम करेंगे, अभी के लिए छोड़ देते हैं, अभी के लिए छोड़ दो इम्पल्स को, अभी डिस्कशन करेंगे हम उसका। जरमीन स्पीड कवर हो गया, स्पीड कवर हो गया भाई, ये रहा स्पीड। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट है, बट इट इज कवर्ड। डिस्टेंस, यस डिस्टेंस कवर नहीं करा था। अच्छा किसी ने लिखा भाई डिस्टेंस, जरमीन डिस्टेंस हमने कवर कर नहीं करा था, और डिस्टेंस को तुम किस में इंक्लूड कर दोगे, लेंथ में इंक्लूड कर दोगे। एक क्वांटिटी अपनी कौन सी हो जाएगी भाई, डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है प्रद्युम्न, मैंने तेरे आंसर देख लिया, सही है तीनों, पर बाकी को बताने दे। मीनाक्षी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन रहेगा, किधर एक्सलेट कर रही है बॉडी, राइट की तरफ, किधर एक्सलेट बॉडी कर रही है, लेफ्ट की तरफ, उसका डायरेक्शन रहेगा भाई, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। फिर इसने बताया करण ने, वर्क, वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता भाई, मैंने वर्क करा, कोई डायरेक्शन है क्या, मैंने 10 जूल का वर्क करा, मैंने इस दीवार को आज डिस्प्लेस कर दिया, या सपोज इसको मैंने आगे ले आया, 10 जूल का वर्क कर दिया, वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं आएगा, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मैंने वर्क करा, उस वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, एक पर्सन पत्थर तोड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस कर रहा है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। प्रद्युम्न करेक्ट है, यस। सकीना, सकीना ने भाई एग्जांपल लिया भाई, एक और एरिया, भाई वॉल्यूम कवर हुआ, एरिया भी तो होगा, एरिया, इस दीवार, मेरे पीछे दीवार है, इस दीवार का एरिया 2 मीटर स्क्वायर, नहीं 2 मीटर का तो बहुत छोटा हो जाएगा, मुझे अंदाजा नहीं होता भाई कितना, 3 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, इधर से 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 6 मीटर स्क्वायर का एरिया है भाई। तो कोई डायरेक्शन है क्या एरिया का, नहीं है, एरिया का कोई डायरेक्शन नहीं है भाई। तो सकीना ने कहा भाई एरिया, एरिया करेक्ट है। प्रद्युम्न करेक्ट है तुम्हारे, उनको लोग हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अभी, रुक जा। 11th की एक और टर्म बाकी है, कौन सी, और सोचो, और हमने इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करी थी, और बचनी है अभी। मैं तुम्हें सुचवा इसलिए बुलवाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए, अभी याद हो जाए, दोबारा करने की जरूरत ही ना पड़े, तुम अभी सोच के करोगे तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज तुम्हें आती जाएंगी। यस मीनाक्षी, भाई मीनाक्षी ने बताया और सकीना ने भी तुरंत एक साथ बताया, भाई दोनों आपस में बातें तो नहीं कर रहे हैं, नहीं भाई, दोनों का आंसर है भाई, मीनाक्षी और सकीना का एक साथ। प्रेशर, रूम में प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, या रूम में प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, प्रेशर का डायरेक्शन नहीं है। प्रेशर की वजह से जब फोर्स लगेगी इस बॉडी पे, प्रेशर की वजह से जब इस बॉडी पे फोर्स लगेगी, उस फोर्स का डायरेक्शन होगा। एज सच प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी डिफाइन करा गया है,
प्रेशर का डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, याद रखना है भाई, हमने प्रेशर का डायरेक्शन नहीं डिफाइन करा है। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। यस प्रद्युम्न, ये भी करेक्ट है भाई। भाई इससे तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन का भी रिवीजन हो रहा है, उनके सबकी डायमेंशन निकाल सकते हो। बताओ, और बताओ, प्रद्युम्न वाले ले लेंगे या तुम और सोच रहे हो भाई? प्रद्युम्न ने 2 एग्जांपल और दे रखे हैं, 3 एग्जांपल उसके एक्स्ट्रा रखे हैं। और सोचो, करण जल्दी बता। अर्नव और सोच भाई। निधि तुम नहीं बता रहे हो भाई, और भी कई जने पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। प्रणव, प्रशांत, यस करेक्ट है भाई। भाई प्रद्युम्न का और मीनाक्षी का एक आंसर आया, लिख ही लेते हैं, अगले पेज यूज कर लेते हैं भाई। अगला पेज यूज कर लेते हैं भाई। ये क्या हो गया, एरो बन गया भाई। इन्होंने आंसर दिया रेजिस्टेंस, याद है 10th में था 9th में था रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कोई डायरेक्शन है क्या? रेजिस्टेंस 10 ओम का रेजिस्टेंस है, याद है तुमने पढ़ा था 9-10 में, कभी डायरेक्शन लिखा था इसका? रेजिस्टेंस का डायरेक्शन लिखा था क्या कभी तुमने? नहीं लिखा था। रेजिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, कोई डायरेक्शन नहीं। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं रेजिस्टेंस का। तो मीनाक्षी का और प्रद्युम्न का ये आंसर था। फिर सकीना का और प्रद्युम्न का नहीं भाई, मोमेंटम का डायरेक्शन होगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स प्रद्युम्न, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम डिफाइन करेंगे आगे जाके, उसका डायरेक्शन होता है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है। ठीक है भाई। फिर एक और के पर्सन ने बताया भाई, प्रद्युम्न पहले बता चुका है, अभी एक और का आंसर आया भाई मीनाक्षी का। कह रहे हैं चार्ज 2 कूलम का चार्ज है, 3 कूलम का चार्ज है, 4 कूलम का चार्ज है, चार्ज कैसी क्वांटिटी रहेगी अपनी? स्केलर। यस, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है भाई, राइट। चार्ज स्केलर। थक गए भाई, बहुत है इतना। हाँ ठीक है, सकीना का एक और आंसर आया भाई। सकीना ने कहा फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसी क्वांटिटी रहेगी? फ्रीक्वेंसी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। हाँ ठीक है, फ्रीक्वेंसी का डायरेक्शन कोई होता है, फ्रीक्वेंसी इज स्केलर क्वांटिटी। सही बात है। और बताओ, फिर ये प्रद्युम्न ने कहा इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है एग्जैक्टली चलो अभी हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिख देते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई थिंक सफिशिएंट हो गए हैं, अगर किसी के दिमाग में कोई और ना आ रहा हो, किसी के दिमाग में कोई और ना आ रहा हो तो सफिशिएंट है। अच्छा एक और लिख लेते हैं भाई, लास्ट इस प्रद्युम्न ने बता रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद है डिफाइन करे थे? हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। क्यू अपॉन एम डेल्टा टी क्या है, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटीज। तो व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? quantities having magnitude and direction, sorry, quantities having only magnitude, no direction, they can be positive, negative or zero, and they always have a unit. उनकी यूनिट रहेगी हमेशा, यूनिट रहेगी। ये स्केलर क्वांटिटीज की कुछ ना कुछ क्या होगी, हमेशा यूनिट होनी ही होनी है। ये स्केलर क्वांटिटीज की हमेशा क्या होगी, कुछ ना कुछ यूनिट रहेगी। 10:47 तो हो चुके हैं वैसे। स्केलर क्वांटिटीज की कुछ ना कुछ यूनिट रहेगी। तो मैं बस बेसिक लिख देता हूँ अगले वाले का ना, पूरा नहीं लिखता। वेक्टर्स, वेक्टर्स कौन से होंगे? फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये अपने मेन। एक्सेलरेशन, फिर मोमेंटम को तो मैं मास इनटू वेलोसिटी डिफाइन करता हूँ, तो मोमेंटम। भाई ये 4 वेक्टर क्वांटिटी हैं जिनसे तुम मोस्टली क्या होगे, ये मोमेंटम हम लिखेंगे है ना, मोमेंटम। अगले 5-6 महीने इन्हीं 4 क्वांटिटीज भाई, पहले तो काइनेमेटिक्स आएगा, उसके बाद फिजिक्स में यही 4 क्वांटिटीज हैं जो अगले 5-6 चैप्टर कवर कर जाएंगी।
दिसंबर हो जाएगा, ठीक है, सीधा जुलाई से दिसंबर हो जाएगा इन्हीं 4-5 क्वांटिटी को समझने में। यह फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये चारों क्वांटिटी कैसी हैं? वेक्टर्स हैं। डिफाइन क्यों कर रहे हैं वेक्टर? डिफाइन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन क्वांटिटीज के पास डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो ये देखो, इन क्वांटिटी का डिफरेंस क्या है। मैं फोर्स लगाऊंगा इस पे, राइट की तरफ फोर्स लगाऊंगा, मैं लेफ्ट की आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा, मैं लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाऊंगा, तो मैं डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो उससे मोशन बिहेवियर डिफरेंट आएगा ना। वेलोसिटी राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है ना बॉडी पे। राइट की तरफ जा रही है मतलब इधर है, एक्सेलरेशन इधर है मतलब इधर जाएगा, एक्सेलरेशन पीछे है तो फाइनली पीछे जाएगा। तो एक्सेलरेशन यानी कि डायरेक्शन मैटर करता है, डायरेक्शन बहुत केसेस में मैटर करता है। मैं इस पे आगे फोर्स लगाऊंगा तो आगे जाएगा ना, इसकी आगे वेलोसिटी होगी तो आगे जाएगा, पीछे वेलोसिटी होगी तो पीछे जाएगा। तो डायरेक्शन बहुत सारे सिचुएशन में मैटर करेगा। सिचुएशन को समझने के लिए मुझे डायरेक्शन प्रॉपरली पता होना चाहिए। तो जिन क्वांटिटीज का क्या रहे भाई, लास्ट डेफिनेशन लिख दो, कल हम इसको डिटेल में करेंगे। क्या? Having magnitude as well as direction. क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड as well as direction and, भाई थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूं मैं, उसको फिल करेंगे हम कल। क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, एंड कुछ आएगा यहाँ पे, ठीक है, कल हम इसको फिल करेंगे भाई क्या आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सी एग्जांपल, कौन कौन से हो गए तुम्हारे सामने लिखेंगे एग्जांपल। एग्जांपल कौन कौन से है भाई? फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है। ये सारी क्वांटिटीज कैसी हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। क्या समझा? अभी स्पेस को हमें फिल करना है, तो मुझे बताओ, करंट, करंट के एग्जांपल से हम समझ जाएंगे। करंट वेक्टर, अच्छा एक डिस्प्लेसमेंट भी छोड़ गया ना, डिस्प्लेसमेंट भी है। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट, ये करंट, करंट जो है वेक्टर है या स्केलर है? करंट को मैं वेक्टर बोलूं या स्केलर बोलूं? वेक्टर। भाई वैसे अगर देखा जाए तो करंट क्या है? 3 एम्पियर का करंट राइट की तरफ जा रहा है। तो 3 एम्पियर का करंट अगर राइट की तरफ जा रहा है, एक तो बाय डेफिनेशन, जब हम आगे पढ़ेंगे अगले साल पहुंचेंगे, जब हम करंट को डिफाइन करेंगे हम देखेंगे करंट बाय डेफिनेशन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। बाय डेफिनेशन करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो उसका मतलब क्या हो गया? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है बस, कहीं उसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं है, कहीं उसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं है, करंट इज ओनली अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो बाय डेफिनेशन वेक्टर नहीं करना करंट, करंट जो है जब डेफिनेशन से डिसाइड करते हैं कि बाय डेफिनेशन वो क्या है, तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज बाय डेफिनेशन स्केलर। लेकिन स्टिल किसी ने बोला कि यार करंट तो 3 एम्पियर राइट की तरफ जा रहा है, अब मैं वेक्टर बना दूं क्या? अभी भी हम वेक्टर नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे वेक्टर 3 एम्पियर राइट की तरफ करंट को? क्योंकि देखो इस डायरेक्शन से कुछ बहुत बेस मेजर डिफरेंस आने वाला है, इसीलिए हम अलग से वेक्टर पढ़ने वाले हैं। इन डायरेक्शन से बहुत ही बड़ा डिफरेंस आने वाला है, इसीलिए हम वेक्टर्स को अलग से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस डायरेक्शन से बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आएगा। क्या आएगा वो डिफरेंस? अभी देखते हैं। देखो, तुम 3 मीटर आगे गए, 4 मीटर ऊपर गए, तुम 3 मीटर आगे गए, 4 मीटर ऊपर गए, डिस्टेंस कवर्ड कितना है? डिस्टेंस 7 कवर्ड meters. 7 मीटर। तुम 3 मीटर आगे गए और 7 मीटर पीछे आए, डिस्टेंस का, सॉरी 7 नहीं, 4 मीटर पीछे आए, डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 7 ही रहेगा डिस्टेंस कवर्ड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पहले केस में कितना आया? 5 meters. 5 मीटर। दूसरे केस में कितना आया? 1. डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा?
डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, कल हम इसको अच्छे से समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है, स्केलर क्वांटिटीज का एडिशन डिपेंड नहीं करता है। करंट के बारे में देखो, 3 एम्पियर इधर से आया, 4 एम्पियर चाहे इधर से आए, कितना करंट जाएगा अब यहाँ से? 7 एम्पियर जाएगा ना। 3 एम्पियर चाहे इधर से आए और 4 एम्पियर इधर से आ जाए, अभी भी करंट कितना जाएगा आगे की तरफ? 7 एम्पियर जाएगा। फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ने वाला, चाहे किधर से भी करंट आ जाए, जब वो जंक्शन पे मीट कर रहे हैं तो जो करंट बाहर निकलेगा वो कितना रहेगा? 7 एम्पियर का रहेगा, ठीक है, 7 एम्पियर का करंट रहेगा, ठीक है। तो व्हाट आर वेक्टर्स? क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और डायरेक्शन की वजह से कुछ मेजर डिफरेंस आ रहा हो, वो जो मेजर डिफरेंस आ रहा हो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल देखेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे। अभी तुम क्या करोगे? अभी तुम पहले तो मुझे ये बताओगे किसी कोई डाउट रह गया क्या आज जो हमने पढ़ा? भाई जितना भी पढ़ा किसी को कुछ कन्फ्यूजन रह गया क्या? नहीं है ना? नहीं, ठीक है भाई। अदिति, कन्फ्यूजन है? नहीं। प्रणव, प्रसम, सो गए ना? अदिति सो गए, आंख लग गई? प्रणव, प्रसम, आवाज नहीं आ रही भाई मुझे, ना चैट पे आ रहा है तुम्हारा कोई मैसेज। चलो कोई बात, अच्छा जगा हुआ है ये, ठीक है भाई। तो क्या करना है भाई तुम्हें? आज क्या करना है? पहले तो वो बेसिक मैथमेटिक्स कर लेना, तो एलडीए कर लेना, यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चंस कर देना, फिर ये स्केलर रिवाइज कर लेना। स्केलर क्या होता है बस इतना ही रिवाइज कर देना। कल हम वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, परसों हम वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। इसको हम दोबारा समझेंगे। यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा था तुमसे कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और एग्जैक्टली क्या होता है उस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से क्या फर्क आता है वो हम देखेंगे। बस इस 4 एग्जाम्पल को याद कर लेना, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। और करंट के बारे में सोचना कि करंट स्केलर नहीं, वेक्टर नहीं है, स्केलर है, ठीक है। बाकी हम इसको वेक्टर्स को अच्छे से समझते हैं कल, कल नहीं परसों, परसों स्टार्ट करते हैं।